जब बारिश होती है ना तो हम लोग आने जाने के लिए भी तकलीफ होता है। जिसके पास बाइक भी होता है तो वो काफी दूरी पर ही रखकर अपने गांव को चले आते हैं। मतलब पीने का सही जल का स्रोत ही नहीं है। मैंने बनाया हुआ भी बहुत, मतलब एक हम लोग बांस का ही डंटी बनाए, बांस का चीर एकदम नल बनाए, उसके माध्यम से हम लोग की गांव की महिलाएं हैं जो वहाँ पानी लेकर के आती है। गर्मी के समय में तो बूंद बूंद टपकता है, वही जितना भी लाइन लंबा रहे वही तो ही लेकर के सुबह 8 बजे जाती है, करीब 10:30 बजे 12 बजे तक में घर आ जाती है। तो हम लोग खाना भी सही रूप से नहीं बना पाते हैं, सही रूप से हम लोग खा भी नहीं पाते हैं। इसके वजह से हम लोग के गांव में कुपोषित बच्चा को अभी आप लोग देख सकते हैं और पाते भी हैं। और आवास का जैसे हम लोग इन साल किए थे जनमन आवास, उसमें कम से कम इस गांव में 24 आवास पास हुआ था। उसमें हम लोगों को जियोटेक के लिए 500 रुपया लिया गया था, उसमें हम लोग दिए हर परिवार से। होने के बाद भी हो ऐसे तो सुने हैं कि अदर पंचायत में हो गया जनमन आवास, और हम ही लोगों का पंचायत में क्यों ऐसे हुआ है कि कैंसिल हुआ है। फिर दोबारा अभी फॉर्म फिलअप करने बोल रहा है, उसके लिए फिर उसमें पैसा लेने की बात कर रहा है। हाँ, उसमें भी बहाना फुसला करते हैं कि हम सड़क बनवा देंगे बोल के, हम बिजली बनवा देंगे बोल के बहुत आवेदन लिया है, ले चुका है। और बहुत हमारे पास आवेदन भी है, डीसी को भी दे चुके हैं। हम लोग मैंने क्या वोट देने के लिए हम लोग सरकार में हैं, लेकिन बाद में हम लोग का बेकार है, डॉग का कुत्ता का जैसा है। गिनती नहीं, हम लोग गिनती में नहीं है, सरकार में निशन भी हम लोग नहीं है, इसीलिए हम लोग का पलटों में हम लोग। इस गांव में हम लोग को रहने में तो दिक्कत ये है कि सबसे पहला हम लोग का पानी हुआ, और घर रहेगा तभी हम लोग रह करके किसी तरह से भी हम लोग जीवन यापन कर सकते हैं। बारिश के दिन में पूरा घर से पानी टपकता है, फिर भी हम लोग को रात में किसी तरह गुजरना पड़ता है। और आने जाने के लिए रास्ता, जैसे हम लोग को किसी को बहुत गंभीर बीमारी होती है तो खटिया में लेकर के जाना पड़ता है 12 बजे रात होने। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत न्यूज। इस वक्त झारखंड के लिट्टीपड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बस्ती में आए हुए हैं। बस्ती का स्थिति कुछ ऐसा है कि यहाँ से करीब मेन रोड का दूरी 5 से 6 किलोमीटर दूर है, और सड़क का स्थिति जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन में कुछ इस तरह का है। हम लोग आते हुए करीब 2 बार बाइक से गिर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं ये लोग जो डेली जो बस्ती है, ये बस्ती वाले लोग डेली जो रास्ता से आवागमन करते हैं, तो इन लोगों को किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ता होगा। बहुत ही दयनीय स्थिति है, जो कि ये जो बस्ती है, यहाँ के लोगों का जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, सरकार का जो योजना होना चाहिए, ये वो सब योजना, मूलभूत सुविधा और भी जिस तरह का लाभ मिलना चाहिए सरकार द्वारा, बहुत ही ये लोग वो लाभ से वंचित है। मतलब कि किसी तरह का ये लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों का जो एक जानवर का जो जिंदगी होता है, करीब उस तरह का ये लोग जिंदगी गुजार रहे। ये लोगों का वो कहना है कि हम लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है, सरकार द्वारा जो योजना है वो उसका लाभ का हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। और भी जिस तरह राशन वगैरह जो भी है वो लोग उसमें तो घोटाला वगैरह होता ही है। उसके बाद इन लोगों को बिचौलिया, जो बीच के बिचौलिया आते हैं, वो भी इन लोगों को आके अच्छा खासा लूटते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे तरफ चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक बस्ती है। बस्ती का नाम अगर बात करें तो पाकुड़ जिले के अंतर्गत आने वाले लिट्टीपड़ा विधानसभा के बड़ा मालगोड़ा है गांव का नाम है। और यहाँ पे हमारे साथ गांव के काफी लोग इकट्ठा हुए हैं बात करने के लिए। इन लोगों ने जो वोट है लोकसभा का वो भी बहिष्कार किया था, फिर पदाधिकारी द्वारा समझाने बुझाने के बाद इन लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट दिया था। अभी फिलहाल विधानसभा का चुनाव सामने है, वो भी इन लोगों ने उसको भी बहिष्कार करने का बात कर रहे हैं कि हम लोग बार बार वोट देते हैं सरकार के बहलाने फुसलाने के वजह से, लेकिन हम लोग का कोई काम नहीं हो रहा है। वोट देते हैं, सरकार बन जाता है, फिर जैसे का तैसे ही हम लोग रह जाते हैं। अगर बात करें गांव में पानी की समस्या को लेकर, पानी की समस्या इतना है कि ये गांव की जो महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं इस तरह के कच्ची सड़क रास्ते से होकर, जंगल वाले रास्ते से होकर कुआं से जाकर पानी लाते हैं। मतलब कि समस्या चारों तरफ से घिरा हुआ है। अगर बिजली की बात करें तो करीब यहाँ पे एक बार बिजली करता है तो 2-2 हफ्ता बिजली कट जाता है। और बिजली करता है तो जो ठीक करने के लिए आते हैं, जो रहते हैं मिस्त्री, उनको करीब एक बार में 2000, 4000, 5000 इस तरह का पैसा देते, उसके बाद ठीक करते। मतलब कि सरकार का जो बिचौलिया वो तो लूटते हैं, साथ में एक छोटा मिस्त्री भी इन लोग को लूट के ले जाते हैं। तो आइए हमारे साथ बात करने के लिए गांव के काफी लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं
और इन लोगों की समस्या को जानते हैं कि आखिर किस तरह का समस्या इन लोग को यहाँ पे झेलना पड़ रहा है और कहाँ तक गए अपने आवाज को लेकर, जो कि अभी तक इन लोग का काम नहीं हो रहा है। क्या नाम होता था आपका? कालेश्वर पहाड़ी। दादा, चूंकि एक बस्ती है यहाँ पे, जैसे कि हमें दिखाई मिल रहा है, काफी आप लोग का यहाँ पे समस्या है, तो आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। पानी को लेकर किस तरह का दिक्कत है आप लोग को? पानी को लेकर बोलेंगे तो हम लोग जो झरना से निकलती है वही हम लोग पानी पीते हैं। अच्छा दादा, जैसे कि 2 दिन पहले का घटना है, आपके बगल के गांव में, बड़ा कुड़िया में, डायरिया से 2 आदमी का मौत हो गया था। बताया जा रहा है कि झरना का दूषित पानी पीने की वजह से। आप लोग को भी इससे कोई डर रहता है? जी यस सर। तो अभी आप लोगों का जैसे सड़क नहीं है, तो किस तरह का दिक्कत होता है आप लोग को? सड़क के बारे में बोले तो हम लोग को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जब बारिश होती है ना तो हम लोग आने जाने के लिए भी तकलीफ होता है। जिसके पास बाइक भी होता है तो वो काफी दूरी पर ही रख कर अपने गांव को चले आते हैं। तो बारिश में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। बारिश में तो आपका पानी कहीं से अवेलेबल हो जाता है पीने के लिए, ठीक है। जैसे गर्मी जब आता है तब तो पानी नहीं मिलता होगा आपको? नहीं मिलता है सर। तभी क्या करते हैं? तभी हम लोग जहाँ पानी का अवेलेबल है, कितनों भी दूर हो, लेकिन हम लोग वहीं से इकट्ठा करके पी लेते हैं। वैसे जिंदगी हम लोग जीते हैं। मतलब कि बारिश में आपका सड़क का दिक्कत, उसके बाद गर्मी में आपका पानी को लेकर दिक्कत होता है, पीने का पानी। यस। तो जैसे कि आप लोग का अभी सड़क नहीं है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो लोग किस तरह समाधान जाना करते हैं? जैसे कि जब किसी का डिलीवरी होना होता है, गर्भवती महिला का, उसको किस तरह से लेके जाते हैं आप लोग? जब डिलीवरी का होता है हम लोग का तो उसको कटिए के माध्यम से हम लोग उसको टांग करके बांध करके उसको खंधे के सहारे हम लोग मेन रोड तक पहुंचाते हैं। मेन रोड तक उसको पहुंचाते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी हर समय मिलता है? जी नहीं मिलता है। उस दौरान आप लोग क्या करते हैं? जब उस दौरान हम लोग इमरजेंसी को कॉल करते हैं तो फिर भी 1 घंटा 2 घंटा वेट करने को बोलते हैं। अच्छा, मतलब महिला डिलीवरी है, फिर 1 घंटा 2 घंटा मतलब वहाँ पे आपको वेट करने बोल रहा है। जी काफी आप लोग को दिक्कत होता होगा। यस। जैसे कि आप लोग पहाड़िया समुदाय से आते हैं, आप लोग को जनमन आवास जो मिलना चाहिए, वो आवास मिला गाँव में किसी को? जनमन आवास नहीं मिला है हम लोग। किसी को नहीं मिला है। नहीं। क्या नाम है दादा आपका? जी मेरा नाम रंजीत भाड़िया। दादा, चूंकि आप युवा हैं तो आपको आप थोड़ा बेटर समझ सकते हैं अपना गांव को, क्योंकि आप सोशल मीडिया को भी चलाते हैं। तो जैसे बाहर का जिंदगी जो है और आपके गांव का जिंदगी में क्या अंतर है? मेरा गांव बाहर की जिंदगी से बहुत ही दूर है। मतलब कि शहर में जितना सुविधा रहता है वो गांव में, हमारा गांव में कुछ नहीं है, कुछ विकास नहीं हुआ है। तो यही है कि मैंने जितना बाहर में सुविधा है उसके उतना गांव में सुविधा ही नहीं रहता है, अवेलेबल नहीं रहता है। बड़ी मुश्किल से हम लोग अपना जीवन यापन करना पड़ता है, जो कि हम लोग इधर ही मौत का सामना हम लोग को करना पड़ता है और इधर ही मर जाते हैं। यही हम लोग को बहुत बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा दादा, जैसे कि आपने एक भैया से मैंने बात किया कि पानी का समस्या लेकर बहुत ज्यादा आप लोगों को दिक्कत करना पड़ता है, तो आपको भी उस तरह का दिक्कत करना पड़ता है? जी मेरे गांव में मतलब पीने का सही जल का स्रोत ही नहीं है। मैंने बनाया हुआ भी बहुत, मतलब एक हम लोग बांस का ही डंटी बनाए, बांस का चीर एकदम नल बनाए, उसके माध्यम से हम लोग की गांव की महिलाएं हैं जो वहाँ पानी लेकर के आती है। गर्मी के समय में तो बूंद बूंद टपकता है, वही जितना भी लाइन लंबा रहे वही तो ही लेकर के सुबह 8 बजे जाती है, करीब 10:30 बजे 12 बजे तक में घर आ जाती है। तो हम लोग खाना भी सही रूप से नहीं बना पाते हैं, सही रूप से हम लोग खा भी नहीं पाते। इसके वजह से हम लोग के गांव में कुपोषित बच्चा को भी आप लोग देख सकते हैं और पाते भी हैं। कहीं भी हमारे पहाड़िया गांव में जाते हैं, सही ढंग से हम लोगों का सही पानी नहीं मिलने की वजह से हम लोगों का कुपोषित बच्चा ज्यादा मिलेगा। अच्छा भैया, आप पढ़ाई कितना दूर तक की है? मेरा पढ़ाई देखिए, अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कौन सा कॉलेज से ग्रेजुएट? हम केकेएम से कर रहे हैं ग्रेजुएशन। मेरा अभी 2 ईयर बाकी है जबकि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। तब पर भी हम इस तरह गांव में रह करके हम किसी तरह बाहर जाकर के हम लोग पढ़ाई करते हैं, तब पर भी हम लोग का कोई बेमूल्य यहाँ नहीं रखता है, कोई भी हो। क्योंकि आप कॉलेज जाते होंगे, तो जैसे कि पाकुड़ में है केकेएम कॉलेज, तो बहुत बढ़िया वहाँ का सड़क है।
आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे गांव में काश ऐसा सड़क होता है? हाँ, काश मेरा गांव में ऐसा सड़क होता तो जैसे कि हम कभी कल इमरजेंसी काम में पाकुड़ जाते उस वक्त आधा घंटा की जगह हम लोग 1.5 घंटा लगा लेते पाकुड़ जाने में। यहाँ से मेन रोड निकलने के लिए हम लोग को कम से कम 45-40 मिनट लग जाता है और बरसात के समय तो निकलना ही मुश्किल है कि हम लोग अपना बहुत इमरजेंसी रहने से भी अपना जबरदस्ती हिम्मत करके हम लोग बाहर जाते हैं। उसके बाद अपना काम किसी तरह पेट्रोल जला करके हम लोग काम निभा करके वापस घर आ अच्छा, जाते हैं। ये जो सड़क है इसमें हर समय बाइक चलता है? नहीं, हर समय हम लोग का इस सड़क में हम लोग का हमेशा बाइक चलाना मुश्किल है क्योंकि कभी रात बिरात बड़ी जोर से पानी हुआ तो हम लोग को 5 से 4 किलोमीटर उधर बाइक रख करके घर आना पड़ता है। इसके वजह से हम लोग का कभी कल रास्ते में कुछ सांप वगैरह काट लिया तो इस वैसा वाला सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। बहुत दिक्कत होता है रात में। अच्छा, इमरजेंसी में किसी को डॉक्टर घर ले जाना पड़ता है तो किस तरह उसको ले जाते हैं रात का समय में? रात के समय में तो इमरजेंसी में देखिए, इमरजेंसी में हम लोग गांव से 10-5 आदमी गांव वाले मिल करके खटिया में उसको कटिया के माध्यम से उसको बांध करके ढो करके खंदे के सारे मेन रोड ले जाना पड़ता है। वहां से मान लीजिए इमरजेंसी अस्पताल से थ्रू से गाड़ी नहीं मिलता है तो हम लोग अपना गांव वाला लोग जिसके घर में जो बीमार रहते हैं ना वो लोग अपना पैसा लगा करके दूसरे गाड़ी रिजर्व करके उसके माध्यम से हम लोग अच्छा डॉक्टर जो भी हो उसके यहाँ हम लोग ले जाते हैं। क्योंकि दादा अभी ये विधानसभा का चुनाव सामने है तो इस बार आप लोग को क्या मूड है? इस बार देखिए, मान लिया जाए हम लोग को तो पिछले वाला वोट में भी कि हम लोग वोट देने के लिए गए थे उस समय कि ये बोले थे कि बाहर से पदाधिकारी सब आकर के बोले थे कि अगले विधानसभा में आप लोग का सड़क नहीं शुरू होता तो वोट मत दीजिएगा। यही हम लोग को बात रख करके साइन वगैरह दे करके चले गए हैं। अभी तक सड़क बना आपके गांव में? मेरा गांव में अभी तक सड़क तो नहीं बना है और सरकारी तरफ से कुछ योजना भी यहाँ काम ही नहीं चल रहा है। कम से कम 100-200 फीट का पीसीसी होता तब पर भी हम लोग का अच्छा होता, कुछ चलने का हम लोग का सुविधा ही नहीं है। मतलब कि सरकार का जितना भी योजना है वो योजना से आप लोग बहुत दूर है, मतलब पता ही नहीं चल रहा क्या योजना आ रहा है। हम लोग सरकार की योजना से बहुत वंचित हैं क्योंकि हमारे गांव में किसी प्रकार का सरकारी योजनाएं नहीं दिख रही है। दिख जाता तो कोई बाहर से आ जाते वो सब तो बोलते हाँ यहाँ अच्छा गांव है जो सरकारी योजना का काम चल रहा है, ये हो रहा वो हो रहा बोल देते। यहाँ तो देखने से हमारे गांव में प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ 5-6 गो है, उसमें से आप देख सकते हैं उस वो भी तो एक टाली घर ही दिखता है जैसा वैसा। तो हम लोग का भी आवास वगैरह भी बहुत नहीं मिला है, बहुत लोगों को पूरे गांव में नहीं मिला। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को इसमें? देखिए हम लोग को अभी 74वें साल ना कितना 4 साल रहा, 78 साल चल रहा आजाद होकर के, तो हमारा गांव में कौन सा कमी है जो विकास को लेकर के नहीं काम कर रहा है? इसमें हम लोग को बड़ी दुख है। माने कि आजाद होने के बाद इतना साल गुजरने के बावजूद भी सरकार की तरफ से ना रहने का अच्छा घर मिलता है ना कुछ करने का अच्छा जगह है, हम लोग का कुछ अच्छा स्रोत ही नहीं है। हम लोगों को सरकारी तरफ से जल्द रहने के लिए भी आवास मिलना चाहिए और जितना भी जियो टेक हुआ है हम लोग का थोड़ा सा जल्दी से ही हम लोग का यहाँ समाधान हो करके घर उर बनना चाहिए। रोड तो हम लोग का बोल रहा है सेंक्शन हो गया ऐसे करके बोल रहा है, बहला फुसला रहा है। हम लोग खुद अपना पैसा लगा करके गांव से लेकर मुर्गा बनी डायरेक्ट बारोमसिया चौक तक हम लोग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख लमसम खर्च हम लोग लगा करके अपना पैसा लगाए उसमें, निजी पैसा लगा करके हम लोग घर हम लोग चंदा उठा करके हम लोग पैसा लगा करके बनाए थे। क्योंकि वो जितना हम लोग का 6 महीना बारिश होने से पहले अच्छा था, बारिश होने के बाद सब गड्ढा हो गया, हम लोग का 1 लाख 1.5 लाख पैसा भी बेकार हो गया है। तो मतलब सिर्फ धुल्ला वगैरह भर दिया था सड़क में, चलने लायक। हाँ, हम लोग चलने लायक हमने अपना सुविधा हम लोग अपना सुविधा के लिए हम लोग अपने खुद बनवाए थे। उसमें किसी प्रकार का सरकारी आदमी सब से हम लोग 1 टका नहीं लिए थे, किसी के हम लोग उधार नहीं लिए थे। भले ही हम लोग उधार लिए थे लेकिन हम लोग अपना घर से 1-2 रुपया करके हम लोग बहुत चंदा उठा करके हम लोग अपना जैसे भी जो चलवाए हैं सबको घंटा प्रति घंटा उस सबको हम लोग बिल दे करके हम लोग रोड बनवाए ताकि हम लोग 4 महीना रास्ता में अच्छा रास्ता में चले बोल के। उसके बाद 6 महीना के बाद तो लोग तो देखते थे कि उस गांव में जेसीबी से अपना खुद से पैसा बनवा रहा है, ये सब तो रिकॉर्ड सब देख रहा ही था लेकिन उसके ऊपर हम लोग को कोई मतलब ये नहीं लिया था, कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं लिया है कि मैंने
आप लोग क्यों इतना सरकार का द्वारा से इतना फंड लाते आप लोग अपने निजी पैसे से क्यों खर्च कर रहे हैं? ये हम लोग के बारे में कोई नहीं बोला। अच्छा दादा, चूंकि आप अभी, वो तो सड़क की बात हो गई है, क्योंकि आप लोग अभी युवा हैं, तो रोजगार का कोई व्यवस्था है गांव में आप लोग के लिए? रोजगार का यहाँ हम लोग का कोई व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन जो बाहर ही काम करने के लिए मतलब जाना पलायन करना पड़ता है। पलायन करना पड़ता है, जो कि हमारे गांव से अभी लगभग 7-8-10 तो जैसा पलायन करने के लिए गए हैं गोवा, अंडमान निकोबार, दूसरे राज्य में गए दूसरे काम? राज्य में गए हैं, भारत से भी दूसरे राज्य में चले गए हैं, यही करना पड़ता है। चलिए, गांव में अगर समस्या की बात करें, बहुत ज्यादा समस्या है। समस्या इतना है कि अगर पूरा एक ये गांव में एक फिल्म बन जाएगा, इतना ज्यादा समस्या है। चारों तरफ समस्या ही समस्या दिख रहा है। गांव के चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। अगर बात करें जंगली जानवर का भी, इन लोग को साया रहता है रात को भी। रात में इन लोग का सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लाइन का बहुत, मतलब जो बिजली है, बिजली का बहुत ज्यादा कटौती होता है। और जब जब बिजली का कटौती होता है, जब बिजली को जोड़ने का बारी आता है, तब इन लोगों से मोटा पैसा ऐंठा जाता है। हमारे साथ इस गांव के, ये जो गांव है, ये करमाटर पंचायत के अंतर्गत आता है, और करमाटर पंचायत के पंचायत समिति है, ये बहुत बेटर बता सकते हैं गांव का कंडीशन। तो हमारे साथ आइए बात करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जुमे पाड़िया है सर। हम यहाँ हमारे पंचायत में देखते हैं बहुत ही लोग ऐसे बात बहाना फुसला करते हैं कि हम सड़क बनवा देंगे बोल के, हम बिजली बनवा देंगे बोल के बहुत आवेदन लिया है, ले चुका है। और बहुत हमारे पास आवेदन भी है, डीसी को भी दे चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे गांव के आवास के बारे में भी लेटर लिख चुके हैं, हम उसको दे चुके हैं। और एसडीओ सर को भी हम ईर्षावास के बारे में शायद 2022 में दे चुके हैं, हम लेटर पैड में लिख के उसको भी वहां से दे दिया था। वीडियो की यहाँ वीडियो जांच करने के लिए भेजा था सचिव को, वो नहीं आ पाया पहाड़ बोल के। जो भी योजना हम लोग देते हैं, मतलब लिट्टी पड़ा प्रखंड के जो वीडियो है, उसको जांच करने के लिए बोला गया था, वो पहाड़ बोल के नहीं आया। आप समझ सकते हैं, अगर वीडियो साहब एक दिन आ जाएंगे तो क्या होगा, उसको एक ही दिन आना पड़ेगा जांच करने के लिए। लेकिन ये जो गांव के लोग हैं, ये लोग रोज इस सड़क से आना जाना करते हैं, तो वीडियो साहब का समझ सकते हैं कितना ज्यादा, मतलब उसको एक दिन आने से कितना कष्ट होगा। वो ये नहीं देख रहे हैं कि गांव के लोग अगर डेली डेली आते तो हम एक दिन क्यों नहीं जाएंगे। और देखते हैं इस स्थिति में हम लोग कैसा जिएंगे। हम सोच रहे हैं हमारे गांव का, हमारे पंचायत को देखते हैं तो बहुत हमको दुख लग रहा है। हमारे पंचायत के जितने भी हो कार्य लोग हम लोग के बात नहीं मान रहे हैं, और इसलिए हम इसी बात में हम सोच रहे हैं। और हमारे मुखिया जी भी, जो भी हम लोग लिखित देते वो आगे नहीं बढ़ा पाता है, और वहां से दबा देता है, ना कौन चीज करता है। अगले साल हम लोग का झरना कूप बनाने के, इसमें कुआ खुदवाया था, झरना कूप बना के देंगे बोल के खुदवाया था। अभी भी वैसा ही है, अभी तक नहीं बनाया। हम बोले थे 3-4 बार जाके बोले थे, सर देखिए हम लोग का पीने के लिए पानी सुविधा कर दीजिए, गांव के महिला लोग बेमौत मरे जाते हैं। तो बोल रहा है कि देखिए अगले बार हम बना देंगे। चुनाव, ऐसा बोलते बोलते चुनाव पार होके चला गया। हम एक बार गए थे एसडीओ की यहाँ, तो सर को हम बोले, सर देखिए हमारे गांव में सड़क नहीं है सर, क्या करेंगे, लगभग 8 किलोमीटर दूर है, तो इसमें हम लोग का कम से कम पीसीसी हमको दे दीजिए। वो बोल रहा है कि लिख के दे दीजिएगा, आपका लेटर पैड में बोला था इसलिए हम लिख के दे दिए। मतलब कि खाली आपसे लिखवा रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं चिट्ठी लिखवा रहा है, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है। हम प्रखंड जाते हैं मिलने के लिए वीडियो सर से, या यहाँ बीपीआरओ सर से भी मिलने जाते हैं, तो बोलता है कल आइए परसों आइए आपका काम कर देंगे। ऐसा बोलते बोलते दिन बीतते जा रहा है। अभी तो हम लोग का पंचायत चुनाव आने वाला, फिर आने वाला है, तो उसमें देखते हैं अभी हम लोग जितने भी विधानसभा वोट में हम लोग फिर से बहिष्कार करने के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मतलब कि विधानसभा का वोट को फिर से आप लोग बहिष्कार करने वाले हैं। रोड नहीं बनेगा तो बहिष्कार करेंगे, हमारे ये वादा है। हम देखते हैं कि हमारे पंचायत में हर कोने कोने में सड़क नहीं है, और उधर दूसरे पंचायत में देखते हैं तो हम पूरा कोना कोना में सड़क, बिजली देखते हैं। कुआ, झरना कूप है, कुआ जाने के लिए, घर घुसने के लिए भी पीसीसी बना दिया गया है। और हम लोग को देखते हैं तो देखिए सर, ऐसा मीटर हम लोग का
पहाड़ी एरिया में कोई आने जाने के लिए कोई रास्ता सुविधा नहीं है। ये हम फिर से कहना चाहूंगा सरकार को, अब फिर हम लोग का इस नजर को रखते हुए हम लोग का गांव यार हमारा पंचायत को ध्यान रख के ये सब करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा सरकार अच्छा, को। जैसे कि आपके गांव में पक्का घर नहीं दिख रहा है, तो कोई मतलब जो दूसरे गांव में वो कोई जियो टैग वगैरह करने के लिए जाते हैं, आपके गांव में आए थे जियो टैग वगैरह करने के लिए? जी आया था सर, क्या हुआ? जियोटेक करके वो चला गया, 1 साल हो गया। वो क्या बोलते जनमन आवास के नाम पर जियोटेक हो गया। होके लगभग 1 साल हो गया हम लोग का, ये रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। फिर वो कैंसिल करके तुम लोग का पहाड़िया लोग का नहीं हुआ बोल के फिर से परवन जमा करवा रहा है, रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। इसमें क्या होगा हम लोग तो उतना नहीं जानते। सरकार जो जियोटेक करके भी वो लोग क्यों छोड़ दिया हम लोग का, मैंने फिर से रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। अच्छा, जियोटेक में किसी तरह का पैसा वगैरह लेने का कोई? पैसा तो देखिए जियोटेक का पैसा लगता है, वो तो हम लोग का पैसा वो दे दिए हैं। कितना करके पैसा दिए? वही 500 करके जियोटेक का समय दे दिए। एक घर से 500 रुपया? हम्म। एक घर से जियोटेक करने का 500 हाँ, रुपया? तो वो लोग बोलता है कि लगेगा पैसा जियोटेक का, जियोटेक वो वाले बोल दिया इसलिए जियोटेक का पैसा दे दिए 500 करके। करीब कितना घर है यहाँ पे? 41 घर है। 41? 41 घर में से 24 घर का जियोटेक हो गया, जिसका उधर से 500 रुपया करके पैसा भी ले गया। हाँ, करीब 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आप समझ सकते हैं, अगर एक एक घर से 500 रुपया करके पैसा लिया जा रहा है जियोटेक का, जो जियोटेक करने वाले जो लोग हैं, क्यों उनको सरकार से सैलरी नहीं दिया जाता है? ये सरकार से मेरा ये सवाल रहेगा कि आखिर क्यों लिया जा रहा है लोगों से 500 रुपया करके पैसा, जबकि उन लोगों के पास उस तरह का कोई रोजगार भी नहीं है। ये बहुत ही खराब बात है, बहुत ही खराब स्थिति है हमारे सरकार की कि जो उनके जो बीच के बिचौलिया लोग हैं उनके द्वारा इस तरह का कारनामा किया जाता है। दादा, जिस तरह की आप पंचायत समिति है, पानी को लेकर कुछ नहीं कर पाते हैं? पानी को लेके समस्या लेके हम बहुत आवेदन दे चुके हैं, अभी तक आवेदन दे के भी हम लोग का कोई सरकार नहीं देख पाती। नहीं कर पा रहा है। अभी तक 3-4 बार हो गया। अभी भी हमारे पास मोबाइल में है, जितना आवेदन दिए उसका झरना कूप के लिए अभी भी हमारे पास आवेदन है, दिखा सकते हैं। अभी तक नहीं कर पा रहा है। 3-4 बार हम मांग भी लिए हैं तो नहीं दे पा रहा है। क्या करेंगे उसमें से, हम ऐसे ही बोलते हैं गांव वाले अपना पैसा उठा के चलिए हम लोग झरना कूप अपने से बना के मतलब सरकार से भरोसा छोड़ दिए हैं। कितना सरकार नाम का कोई चीज है नहीं, कोई सरकार का लाभ यहाँ नहीं मिल पा रहा है। वंचित सरकार के लाभ से ही वंचित है यहाँ बड़ा मालगुड़ा में। देखिए हर जगह में देखते हैं तो हर घर में वो लोग का घर मिला, आवास मिला, लेकिन पहाड़ बोल के सरकार के पदाधिकारी लोग नहीं आ पाता है, और पहाड़ बोल के हम लोग जो भी मांग करते तो सब मिलता ही नहीं देता है, और इसलिए हम लोग वंचित हैं। क्या बोलेंगे सर, हम लोग की स्थिति यही है। और देखिए जितना ये सब है, एक बार अम्बेडकर आवास को देने के लिए बात था, वो भी कैंसिल करवा दिया, नहीं मिला। इसमें फिर से आवेदन मांग रहा था लेकिन हम नहीं दिए। छोड़ दीजिए, क्या देने से भी नहीं देगा। ओ या आइए आइए जल्दी आइए। क्या नाम है प्रधान जी आपका? विजय पड़िया सर। आप चूंकि प्रधान जी है तो किस तरह का आपको दिख रहा है गाँव में दिक्कत, किस तरह का हो रहा है आपको? हम लोग का पूरा समस्या है सर। कुछ दूर जाकर देखने से पूरा सुविधा है रहने के लिए, जीने के लिए, लेकिन हम लोग के लिए पूरा हम लोग जानवर का जैसा रहता है। मतलब ये परंपरा से उसी तरह है। हम लोग देते देते बाप दादा भी वोट डलवाया, इसी तरह मैंने मार गया, मौत हो गया। हम लोग भी देते देते वोट देते देते मार गया, बहुत आदमी मौत हो गया। अब हम लोग भी अभी भी जवान लोग भी बूढ़ा होने लगा। अरे कुछ भी हम लोग का नहीं मिलता है। जो वोट मिलने का समय में पूरा बहाना फसला करके दिलवाता है, कुछ भी नहीं हो रहा बाद में। इसीलिए हम लोग का जो ये डरिया भी पकड़ जाता है, हम लोग और सांप भी काटने से मर जाता है डेली भरे होने के बाद, और तबीयत खराब होने के बाद कटिया से या कपड़ा उपड़ा से बांध के हम लोग टांग के लेके जाने पड़ता है, कम से कम 8 किलो 9 किलोमीटर दूरी। और हम लोग के लिए इतनी गाड़ी अगर हम लोग कॉल करेंगे तो 3,000 रुपया लेके हम लोग का। एम्बुलेंस का कोई सुविधा है यहाँ पे? नहीं सर, हम लोग का कुछ सुविधा नहीं है। एम्बुलेंस का कोई सुविधा ही नहीं? सुविधा नहीं है रोड पे चलते में। मतलब कि आपके जो पिताजी है,
पिताजी के पिताजी इसी तरह वोट दे के मर गए हैं मर गया है। और अभी आप लोग भी उसी तरह वोट दे के इसी तरह ही हम लोग इसी तरह वोट दे के बाप दादा जैसा ही है, हम गुजर लोग गुजरा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? कि हम लोग जो अभी आने वाला वोट में भी हम लोग बेंच करेंगे। जो लड़का भी देखते देखते बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, कोई कोई दाढ़ी भी चूल भी पक गया है, हम लोग भी अभी पक गया, हम लोग भी चलने फिरने के लिए हम लोग को इतना ताकत नहीं है, हम लोग भी इसी तरह मार जाएंगे, मौत हो जाएंगे। हम लोग मैंने क्या वोट देने के लिए हम लोग सरकार में हैं, लेकिन बाद में हम लोग का बेकार है, डोग का कुत्ता का जैसा है। मतलब गिनती सरकार में आपको नहीं अपना है। आदमी समझता ही नहीं है। समझते हैं ना, गिनती नहीं, हम लोग को गिनती में नहीं है, सरकार में निशन में हम लोग नहीं है, इसीलिए हम लोग का पलटों में हम लोग। ये जो प्रधान जी है, इनके आवाज से, इनका जो फेस का बोलने का तरीका से आप समझ सकते हैं कि उनको ये गांव में कैसे रहना पड़ रहा है। इनके द्वारा जिस तरह बताया गया कि गांव में हम लोग जानवर की तरह रहते हैं और देखने में भी सेम उसी तरह का कुछ स्थिति यहाँ पे लग रहा है। कारण यह है कि ये गांव में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मूलभूत सुविधा का नाम का कोई चीज ही नहीं है। बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस सिलसिले में गांव के जो महिला है, इन लोगों से बात करते हैं, क्योंकि जो महिला है यही लोगों को सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पानी होता है रोजमर्रा का जिंदगी का, यही लोग को लाना पड़ता है। जब डिलीवरी होती है तो यही लोग को कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आइए बात करते हैं। कोई एक दो महिला बढ़िया बोलने वाला है? क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम मेरी पहाड़ी। इसी गांव के है? हाँ, इसी गांव के हैं। तो मतलब आपका शादी यहाँ पे हुआ या फिर पर नैहर यहाँ पे है? शादी हुआ है यहाँ यहाँ पे कौन सा गांव है आपका? अपना घर कहाँ है? तेतुलकुड़िया। तेतुलकुड़िया। जी। पढ़ाई तो किए होंगे आप, क्योंकि तेतुलकुड़िया रोड साइड में है। हाँ, पढ़ाई की है। अच्छा, आपको ये गांव में रहने में किस तरह का समस्या का सामना कर रहा है, पूरा डिटेल से हमको बताइए, ताकि जो सरकार है वो थोड़ा सुने और उनको भी पता चले कि हमारे जो जनता है, जो हमको वोट दे के जिताते हैं, वो किस तरह से रहते हैं। इस गांव में हम लोग को रहने में तो दिक्कत ये है कि सबसे पहला हम लोग का पानी हुआ, और घर रहेगा तभी हम लोग रह करके किसी तरह से भी हम लोग जीवन यापन कर सकते हैं। बारिश के दिन में पूरा घर से पानी टपकता है, फिर भी हम लोग को रात में किसी तरह गुजरना पड़ता है। और आने जाने के लिए रास्ता, जैसे हम लोग को किसी को बहुत गंभीर बीमारी होती है तो खटिया में ले करके जाना पड़ता है 12 बजे रात होने पर भी। और उसके लिए भी हम लोग किसी इमरजेंसी गाड़ी को कॉल करके बुलाते हैं तो उसमें 4000-5000 तक गाड़ी भाड़ा लेता है। और आवास का, जैसे हम लोग इन साल किए थे जनमन आवास, उसमें कम से कम इस गांव में 26 आवास पास हुआ था। उसमें हम लोग को जियोटेक के लिए 500 रुपया लिया गया था, उसमें हम लोग दिए हर परिवार से। होने के बाद भी ऐसे तो सुने हैं कि अदर पंचायत में हो गया है जनमन आवास, और हम ही लोगों का पंचायत में क्यों ऐसे हुआ है कि कैंसिल हुआ है, फिर दोबारा अभी फॉर्म फिलअप करने बोल रहा है उसके लिए। फिर उसमें पैसा लेने की बात कर रहा है? हाँ, उसमें भी लगेगा, कैसे नहीं, फॉर्म का पैसा लेना पड़ता है। कभी कभी नहीं रहता, हम लोग एक दूसरे का क्या बोलते हैं उधार लेकर के भी हम लोग देते हैं। फिर हम लोग, ताकि आप लोग को उम्मीद हो कि घर मिले हम लोग को। जी। और कोई चीज भी हम लोग फसल करते हैं, चाषबास, उठो हम लोग बेच करके भी देते हैं, फिर भी नहीं होता है। हर चीज के लिए सरकारी पदाधिकारी कोई भी आएंगे, वो भी इलेक्शन के टाइम ही आएंगे, कुआं होगा, बिजली करेंगे, आवास आएगा, फिर सड़क बनवा देंगे। हम लोग को विश्वास हो जाता है, हाँ हो जाएगा शायद इस बार। हर बार इसी तरह बोल करके हम लोग किसी तरह से वोट दिलवा देता है, फिर बाद में देखता नहीं है। फिर हम लोग को जैसे गर्मी के टाइम में, अभी तो यहाँ बरसात के टाइम है तो थोड़ा नजदीक पड़ता है पानी लाने में। गर्मी के टाइम में हम लोग कम से कम 1.5 किलोमीटर जाते हैं लेके आने के लिए, वो भी पहाड़ चढ़ना पड़ता है, फिर लेके आके आते हैं। जैसे कि हर घर में तो जवान बेटी नहीं रहेगी, कोई कोई बूढ़े माँ बाप भी होंगे, वो उतना दूर से पानी लेकर के नहीं आ पाते हैं, गंदा पानी पीते हैं, फिर उसको बीमार हो जाता है। उस तरह का उस समय में उन लोगों को इलाज करने के लिए उतना ज्यादा पैसा रहेगा तब ना अच्छा डॉक्टर के पास जाके दिखाएगा। ऐसे झोला छाप आएगा किसी भी तरह, उसी के पास दिखाता है, कोई बच जाता है, किसी का मौत हो जाता है। अच्छा दीदी, जैसे कि आप लोगों का खेती, मुख्य खेती में आप लोगों को, जैसे मैं देख रहा हूँ मक्का यहाँ पे लगाए हैं, तो चावल का कोई यहाँ पे खेत आप नहीं करते? चावल का खेती हम लोग चावल का खेती नहीं करते हैं। आप लोग का क्या मतलब, चावल नहीं खाते या फिर किस तरह करते हैं आप लोग?
मतलब खाते हैं बाजरा और मक्का चावल नहीं खाते हैं? खाते हैं, वो डकिया जो नशे में मिलता है वही वाला। राशन में जो मिलता है वही बोला है। जी, अच्छा, कितने आप लोग को कितना राशन मिलता है? 35 किलो। उसमें किसी तरह कोई कटौती करता है क्या? कटौती करता है जहाँ पे डीलर लोग करता है। कितना चावल मिलना चाहिए, कितना मिलता है आप लोग को? 35 किलो मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग नाप के देखेंगे तो पूरा नहीं होता है। कम रहता है। हम्म। अच्छा, चूंकि अभी सामने विधानसभा का चुनाव है, तो इसमें आप लोग का क्या मन है इस बार? इस बार हम लोग को क्या मान रहेगा वही, अगर हम लोग को फिर इस बार जैसे हम लोग लोकसभा में किए थे वोट बहिष्कार, उसमें बोला गया था कि अगर उतना तक में फिर सड़क, हम लोग सड़क पानी बिजली को ही लेकर के हम लोग वोट बहिष्कार किए थे उस टाइम। तो ब्लॉक से पदाधिकारी लोग आए, फिर हम लोग को सहमति दिलाए, तो हम लोग वोट दिए। तो उस टाइम हम लोग वोट देने के बाद हम लोग देखे, एक दिन हम जुलाई या जून में आया था सड़क नापी के लिए, हम लोग अपने आंख से देखे, पूरा बच्चा बच्चा भी देखा आया तो उठो। फिर अभी कहाँ क्या हो गया कोई पता ही नहीं। खत्म। हाँ, हम लोग जो भी योजना के लिए देते हैं ब्लॉक तक जाते हैं, जिला तक जाते हैं, आकर के पंचायत में दब जाता है। इसी तरह हम लोग का पंचायत विकास नहीं हो रहा अभी तक, कितना वर्ष हो गया फिर भी। अच्छा, जैसे कि आपके यहाँ पे जैसे कि पानी का बहुत ज्यादा समस्या है, देख रहा हूँ 1-2 शौचालय भी बना है, तो शौचालय कोई काम का बना है? शौचालय कहाँ बना, नहीं बना है यहाँ, एक भी नहीं बना है। जैसे आपका छोटा मालगुड़ा बना हुआ है। वो छोटा मालगोड़ा में बना है, यहाँ तो बड़ा मालगोड़ा में एक नाम का भी शौचालय नहीं बना है, मैंने ऐसे ही बाहर जाता एक है। दो बना है, खाली देखने का लगा। हाँ, यहाँ तो नहीं बना है, हम नहीं देखे हैं यहाँ। अच्छा, छोटा मालगुड़ा में। हाँ, ठीक है, वहाँ तो वो लगा भी है। को कहाँ ठीक से बना है, यूज करने लायक ही नहीं है। जबकि पानी ही नहीं रहेगा, कैसे यूज करेगा ना? हाँ, पानी ही नहीं रहेगा, फिर बढ़िया से बना ही नहीं तो कैसे यूज करेगा। अगर बनाया तो भी किसी का में दरवाजा सेट नहीं है, किसी का तो छत ही नहीं बन लग गया है, उसी तरह है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? क्या कहना चाहेंगे, जो भी योजना पास हो के आता है, ऐसे ऐसे पिछड़े हुए गांव हैं, ऐसे जो कि जरूरतमंदों को पूरा करना चाहिए, जिसको जरूरत है उसी को। जैसे देखिएगा कि दूसरा गांव, कोई भी गांव हो जहाँ पे थोड़ा सा भी सड़क में गड्ढा हो गया, चबूतरा में खमी आ गया, उसके लिए मरम्मत के लिए दे देता है। हम लोग को यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं देता है। मतलब जहाँ जरूरी है वहाँ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है? अगर मिलता तो अभी तक में किसी कम से कम 1-2 गो ही टाली घर देखने को मिलता है, जैसे अदर गाँव में देखा जाता है। अच्छा, पीएम आवास मिला यहाँ पे किसी को? पीएम आवास मिला है कम से कम 4-5 गो, ज्यादा नहीं। पीएम आवास मिला है, जो अब आवास मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जनमन आवास जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। वो नहीं मिला है। ये ठीक है। अच्छा, और एक आदमी सदन दिखाते जाते हैं, जिस तरह से इस गांव के लोगों का अपने समस्या सुना। जैसे कि इन लोगों ने बताया कि हम लोग जानवर से भी बदतर का स्थिति हम लोग के यहाँ पे है, बहुत ज्यादा खराब स्थिति है। जिस तरह आप देख सकते हैं, ये जो गांव है यहाँ पे एक भी आपको पक्का घर नहीं मिलेगा, बस गिना चुना 1-2 पक्का घर मिलेगा। बाकी आप सड़क नहीं है, सड़क नहीं रहने के कारण अगर किसी का पक्का घर बनाने का भी मूड रहेगा, कैसे बनाएगा? जब गाड़ी से इट्टा बालू गिट्टी नहीं आएगा, फिर बनाएगा कैसे? इस वजह से नहीं बना पाते हैं। बाकी गांव में रोजगार की बात करें तो इन लोगों को पलायन के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है, दूसरे राज्य जाते काम करने के लिए, क्योंकि उस तरह का कोई साधन नहीं है। अगर यहाँ पे बिचौलिया की बात करें तो इन लोगों को बहुत सारा योजना अपना देते हैं, लेकिन बीच में जो बिचौलिया आते हैं वो आके खा लेते हैं। देखने वाली बात यह है कि ये खबर जी टीवी में प्रकाशित होने के बाद कब तक इन लोगों का जो मूलभूत सुविधा है वो सुविधा मिले और इन लोगों का जो समस्या है उनका समाधान हो सके। बाकी आप देख रहे थे जी टीवी भारत न्यूज, कैमरा पर्सन राजीव के साथ विकास कुमार साह, धन्यवाद।